अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यमी सी और डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप नाश्ते में भी बना सकते हैं और बच्चों को स्पेशली लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। घर की ही चीज़ों से बन जाएगी, कुछ भी एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये जो रेसिपी है ना, ये स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर ना नाश्ते में बना रही हूँ, हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी। तो सोचा चलें आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ ताकि आप बच्चों को भी बना के दे सकें। सुबह ना अक्सर सबसे बड़ा मसला यही होता है कि बच्चों को लंच बॉक्स बनाते हुए ना हमें कोई ऐसी रेसिपी चाहिए होती है जो जल्दी से बन जाए। तो ये तो जल्दी नहीं बनेगी, लेकिन इसमें मज़े की बात ये हो जाएगी कि आप जो है ना इसको रात को भी बना के रख सकते हैं और सुबह बस आपने इसको जस्ट फ्राई करना है। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इंशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे यखनी बना लेते हैं। पानी मैंने ले लिया, ज़ीरा और नमक डाला उसमें, और 2 चिकन के पीसेस हम इसमें डालेंगे। एक भी अगर आप डाल देना तो काफ़ी रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 डाले क्योंकि मैं ज़्यादा सारा मिक्सचर बना रही थी, बच्चों को भी चाहिए था और साथ में हस्बैंड को भी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 स्लाइसेस लिए हैं। थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं और इसको हम कवर कर देंगे और बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें जो यखनी है ना, हमने इतनी बनानी है जिसमें हमारा बैटर भी बन जाए, ठीक है, क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा पानी बहुत कम डालेंगे, ज़्यादा हम उसमें यखनी यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इस रेसिपी में जाएंगी सब्जियां, जैसे मैं ले रही हूँ शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। आप इनमें से कोई भी सब्ज़ी जो है ना वो स्किप भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको प्याज नहीं पसंद आप वो स्किप कर दें, टमाटर और शिमला मिर्च डाल दें। शिमला मिर्च नहीं पसंद तो प्याज टमाटर डाल दें। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ी यहाँ पे ले सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जियाँ लेके इनको फ़ाइन चॉप कर देंगे। मैंने इनको चॉपर में डाल दिया और फ़ाइन चॉप कर दिया। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि इसको फ़ाइन चॉप करना है छुरी से। जिस तरीके से ना हम ऑमलेट के लिए मिक्सचर बनाते हैं ना, उस तरीके से आपने बना लेना है। अच्छा, मुझसे काफ़ी लोग इस चॉपर के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये आपको बहुत आराम से मिल जाएगा दराज़ से। मेरे ख़्याल में 1600 की 1500 की रेंज में मिल जाता है। ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और मुझसे इस पे किसी ने क्वेश्चन किया था कि इसमें बीफ और चिकन वगैरह भी हो जाता है। तो नहीं, बीफ चिकन के लिए नहीं है, ये सब्जियों के लिए और प्याज की चॉपिंग वगैरह के लिए है। और इसमें ये सब्जियां बहुत अच्छे से चॉप हो जाती हैं। जैसे अगर आप ऑमलेट के लिए बना रहे हैं, कौरमा के लिए आपने प्याज को चॉप करना है, तो इससे बहुत अच्छी चॉपिंग हो जाती है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगी, आप लोग जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं चीज़ लेके आई थी आज ही, और ये यहाँ पे दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि चीज़ के बारे में भी सब पूछते हैं कि आप कौन से ब्रांड का यूज़ कर रही हैं। तो चीज़ कभी कभार ब्रांड का आ गया सो आ गया लेकिन मैं ना लोकल कोई भी लेके आ जाती हूँ, क्योंकि चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। तो जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं ना वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो रेगुलर ऐसी रेसिपीज़ के लिए मैं ये वाली चीज़ लेके आती हूँ, तो ये चल जाती है बहुत आराम से और अच्छा टेस्ट देती है ये भी। अच्छा, यहाँ पे चिकन बॉईल हो गया था और इसके बाद मैंने क्या किया, इसी चिकन को डाल दिया चॉपर में और थोड़ी देर के लिए मैंने चॉपर को चला दिया। चॉपर थोड़ा सा चलाना मुश्किल था क्योंकि चिकन भी था, बीच में सब्जियां भी थी, लेकिन फिर भी मैंने गुजारा कर लिया क्योंकि जो चिकन था ना उसके मैंने बहुत बारीक से पतले पतले से रेशे करने थे। अगर आप जो है ना इसको चॉपर में नहीं डालना चाहते तो आप फिर इसको स्किप कर दें, हाथों से ना बिल्कुल बारीक से पतले पतले से रेशे कर दें। इससे जो आपकी रोटी है ना वो बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें चॉप हो गई हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे। मैंने यहाँ पे काफ़ी बड़ा बर्तन लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा सारा मिक्सचर बनाना था। आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। बच्चों बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो 1 अंडा भी काफ़ी, तो थोड़ा सा भी अगर आप बैटर बनाएंगे ना तो अच्छा खासा लंच बॉक्स रेडी हो जाएगा। 2 अंडे मैंने ले लिए, जो सब्जियां और चिकन को मैंने चॉप किया था वो मैंने इसमें डाल दिया, साथ में फ्रेश धनिया डाला है और साथ में 2 से 3 कप मैंने यहाँ पे लिया आटा। मसालों में मैंने लिया है नमक, काली मिर्च और साथ में ओरिगनो। ये तीनों चीज़ें हम डालेंगे। बाकी जो हमने यखनी बनाई थी ना उसमें भी हमने मसाले डाले हुए हैं, तो ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। छान लेंगे यखनी को और इस यखनी वाले पानी के साथ ना हमने बैटर बना लेना है। अच्छा, इस वक्त जब आप इसको विस्क कर रहे होंगे ना, मिक्स कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है कि ये बैटर इसका सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा। ना तो बहुत पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है कि उसको आप तवे पे फैला ही ना सकें। तो हल्का सा मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल दिया, मुझे ज़रूरत पड़ रही थी इसमें। तो जब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ना तो आप लोग इसका हिसाब लगा लें, खुद ही देख लें कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी है। तो यहाँ पे हमारे पास बैटर रेडी हो गया है। अब इस बैटर को आप कवर कर दें और फ्रिज में रख दें और सुबह बच्चों के लिए आप इसको बना सकते हैं। आगे के जो स्टेप हैं वो आप सुबह उठ के कर लें, बहुत ईजी होगा बनाना। लेकिन सुबह अगर आपके पास टाइम नहीं होता, ये काम करना मुश्किल लगता है, तो फिर ये काम आप रात को करके रख दें।
अच्छा, यहाँ पे हम 1 कप ले लेंगे साथ में, जिस कप के साथ ना हमने नाप के ये छोटी-छोटी रोटियाँ बनानी है। नहीं तो अगर हम लोग अपने हिसाब से डालेंगे तो कोई बड़ी और कोई छोटी हो जाएँगी, इसलिए एक ही स्पेसिफ़िक आप कोई कप रख दें जिसके साथ आप नाप के रोटियाँ बनाएँगे और इससे शेप भी अच्छी आएगी। तवा हम ले लेंगे, उसको ऑयल के साथ ग्रीस कर देंगे। ऑयल ले रहे हैं या फिर देसी घी ले रहे हैं, बटर कुछ भी ले रहे हैं, उसके साथ आप बना लें। इस पे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, बस हल्का-हल्का सा, लेकिन मैंने ज़्यादा लगाया था क्योंकि हस्बैंड को भी और मुझे भी ये चीज़ें ना थोड़ी पराठा टाइप इस तरह की अच्छी लगती हैं, क्रिस्पी सी, तो इसलिए मैंने ऑयल डाला है। अगर आप चाहें तो थोड़ा कम-कम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक साइड से जब ये हल्की सी पक जाएगी, फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे। जैसे हम पैनकेक वगैरह बनाते हैं ना, ये उस तरीके से पैनकेक शेप का होगा, तो आपने इस तरीके से इसको पका लेना है। फ्लिप करेंगे और दोनों साइड से इसको अच्छे से कलर दे देंगे। बस आपने मीडियम आंच रखनी है और इसको पका लेना है। साथ-साथ में ना इसको मूव भी करते रहें ताकि अच्छा सा कलर आ जाए सब साइड से, और जो हमने सारी सब्जियाँ चिकन वगैरह इसमें डाला है ना, वो भी अच्छे से पक जाए और उनको भी अच्छा कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 4 मैंने रोटियाँ बना ली हैं, बिल्कुल छोटी-छोटी सी। और इसके ऊपर ना मैंने एक कप रख दिया और साइड से जो है ना वो उसकी कटिंग कर दी ताकि इसकी शेप अच्छी आए। आप इस स्टेप को जो है ना वो स्किप भी कर सकते हैं। मुझे तो थोड़ा सा वीडियो का था कि थंबनेल वगैरह लेना है और उसकी लुक अच्छी आए, तो इसलिए मैंने हल्की सी कटिंग कर दी। आप कटिंग को रहने दें, वैसे भी सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनको अलग-अलग फैला देंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे, एक पे 2 पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएँगे और 2 पे हम मेयोनीज़ लगा देंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस को स्किप करके सिर्फ़ केचअप लगा दें, एक पे मेयोनीज़ लगा दें। अच्छा, आप हरी चटनी भी लगा सकते हैं, एक पे हरी चटनी लगा दें, एक पे केचअप लगा दें, और अपने हिसाब से जो भी सॉसेज़ आपको पसंद है ना, वो आप इसके ऊपर लगा दें। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, इन सब पे चीज़ डाल देंगे और मैंने एक पराठे पे चीज़ डाली, उसके बाद उसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखा और फिर इसी तरीके से, यानी एक मेयोनीज़ वाला स्लाइस, एक पिज़्ज़ा सॉस वाला स्लाइस, इस तरीके से मैंने रख दिए हैं। तो यहाँ पे जितनी भी रोटियाँ ना हम ऊपर-नीचे करके रखेंगे, यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 ली हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना था, तो मर्दों का नाश्ता थोड़ा हैवी होता है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 4 ली हैं। अगर आप बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर आप 2-2 भी कर सकते हैं। ये इसमें से हाफ़ कर लें, तो इस तरह बच्चे जो है वो ईज़िली ख़त्म कर लेंगे उसको, नहीं तो ये काफ़ी हैवी होगा, इतना ज़्यादा वो नहीं खा सकेंगे। अच्छा, इसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे और ये सारे स्लाइसेस जो है ना हम उठा के एक प्लेट में रख देंगे। उसके ऊपर हम थोड़े से ऑलिव्स डाल देंगे, थोड़ी सी ओरेगनो स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, जैसे हम पिज़्ज़ा के ऊपर करते हैं ना, इस तरीके से। वैसे ऊपर सब्जियाँ भी लोग डालते हैं, लेकिन सब्ज़ी हम ऑलरेडी पराठों में डाल चुके हैं, तो उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको अब हम ओवन में रख देंगे, तकरीबन 250 पे कर देंगे इसको, ओवन को। जस्ट चीज़ ही हमने इसकी मेल्ट करनी है और अंदर से, ताकि चीज़ वगैरह मेल्ट हो जाए। बाकी रोटियां वगैरह तो ऑलरेडी पकी हुई हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल हमने जो है ना इसके ऊपर चीज़ को मेल्ट करना है, तो 250 पे मैंने तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट के लिए रखा था। और इसके साथ मैंने यहाँ पे बना ली चाय। चाय मैंने साथ में अपने लिए भी बनाई थी और हस्बैंड के लिए साथ में मैंने नाश्ता बना लिया। अच्छा, ये जो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ना, इसमें बस जो हमने बैटर बनाया वो आपने फ्रिज में रखना है और सुबह उठ के बाकी का काम आपने करना है। और सुबह वाला काम काफ़ी ईज़ी होगा, बैटर आपके पास रेडी होगा, बस आपने छोटी-छोटी रोटियाँ बनानी हैं, उनमें पिज़्ज़ा सॉस और मेयोनीज़, केचअप, जो भी आपकी मर्ज़ी वो आप लगाना चाहते हैं लगा दें और फिर चीज़ वगैरह डाल के उसको माइक्रोवेव कर दें या फिर आप उसको ओवन में रख दें। तो यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारा चीज़ पराठा कह लें या फिर लंच बॉक्स के लिए बच्चों के लिए पिज़्ज़ा पराठा कह लें, बहुत पसंद आएगा बच्चों को इंशाल्लाह। आप उनको लंच बॉक्स में दीजिएगा या अपने हस्बैंड के लिए नाश्ते में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी टेस्ट होता है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जब मैंने नाश्ता किया, साथ में छोटा सा मैंने फूल भी रखा और मैंने उनको बताया कि मैंने कितने प्यार से आपके लिए बनाया है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।